हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:45 बजे और 3:45 बजे उठने के बाद मैंने सोचा चलो 1 डेढ़ घंटा है, क्योंकि मैं अपना काम 5 बजे के शुरू कर देती हूँ, तो अभी 1 डेढ़ घंटा की पढ़ाई कर लेती हूँ। तो उसी पढ़ाई के रूटीन में आज मैंने जो कल एनसीईआरटी से लेसन नंबर 1 समाजशास्त्र एवं समाज पढ़ रही थी, उसी को फिर से कंप्लीट किया, क्योंकि अभी वो चैप्टर बड़ा है और वो पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसमें 128 पेज हैं पढ़ने के लिए, तो अभी तो मैं मुश्किल से 10 पेज तक ही पहुंची हूँ। तो मैं उसी को पढ़ रही थी। कल मैंने आपको एनसीईआरटी में जो पहला सुझाव और दूसरा सुझाव दिया था इस लेसन में, उसी के बारे में बताया था। आज जब मैं पढ़ने बैठी तो एक तीसरा सुझाव भी आया, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तीसरा सुझाव था कि किसी लड़के या लड़कियों के लिए आपका ये विषय उचित नहीं है, ये कहा जाता है। मतलब ये डिवाइड कर दिया जाता है कि ये विषय लड़के का है और ये विषय लड़कियों का है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर की जो जॉब होती है, वो कहा जाता है कि लड़कों के लिए ही परफेक्ट होती है, क्योंकि लड़कियां इतनी मेहनत नहीं कर सकती हैं। उसी के अपोजिट समाजशास्त्र के विषय में ये भी कहा गया है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो केवल लड़कियों के लिए ही माना गया है, जिसमें केवल लड़कियां ही प्रीफर कर सकती हैं। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां वो हर चीज़ कर सकती हैं या हर काम को कर सकती हैं जो लड़के भी नहीं कर सकते। तो मैं बस यही पढ़ रही थी। तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपका ये क्लियर हो जाता है कि वास्तव में हमारे समाज में जो रूढ़िवादी रूढ़िवादी पीढ़ियाँ या जो रूढ़िबद्धता बनी है, उसको कैसे हम दूर करें। बस। और यहाँ पर मैं अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करके 1 डेढ़ घंटे का टाइम पढ़ाई को देने के बाद मैं अपने डेली रूटीन के काम में लग गई थी। नहा धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पर अपना खाना बनाने लगी थी, क्योंकि आपको तो मालूम है मैं गांव से रिलेटेड हूँ और गांव में हम चूल्हा जलाते हैं और उसी पर ही खाना बनाते हैं। आज खाना बनाते समय मुझे इतना तेज़ धुआं लगा कि मुझे बहुत गुस्सा आया कि कहाँ से कहाँ मुझे पढ़ाई में कितना डिस्टर्ब होता है और मैं ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन क्या करें, अब ससुराल में जैसा है वैसा तो करना ही पड़ेगा। हम अपनी मर्ज़ी भी नहीं चला सकते, और मर्ज़ी तो आप जब चलाएँगे जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला होगा। तो जिस भी स्थिति में हैं, हमें उस स्थिति में ही रहकर अपने स्टडी को करना पड़ेगा। इधर मेरा सारा काम फिनिश हो गया था और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो इस स्लॉट में सेकंड मैं मॉर्निंग में समाजशास्त्र को और सेकंड स्लॉट में मैं अपने जीके जीएस को पढ़ती हूँ, क्योंकि जीके जीएस भी कंपलसरी होता है। मिनिमम 1 घंटा तो जीके जीएस को देना ही पड़ता है, क्योंकि जीके जीएस हर सब्जेक्ट में आता ही है और जीके जीएस के बिना काम तो चलता ही नहीं है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। तो मैं बस यहाँ पर जीके जीएस में आज गांधी युग के बारे में पढ़ रही थी। गांधी युग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इससे मिनिमम 2 या 4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह कहाँ पर हुआ था? वह हुआ था लाहौर में। इसी प्रकार मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट कर रही थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो ये उन्होंने की थी चंपारण में। इस प्रकार मैं अपनी जीके जीएस को भी साथ में लेकर चल रही हूँ, क्योंकि दोनों साथ में लेकर चलूँगी जभी हमारा सब्जेक्ट क्लियर होगा। अगर हम अभी से भी पढ़ाई को शुरू करें तो हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए